किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने सिर्फ वही नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी मजेदार सी कहानी है, लेकिन बड़ी बात सिखाती है। ये कहानी एक सेठ जी की, जिन्हें पक्षी पालने का, जानवर पालने का शौक था। उन्होंने घर में तोता रखा हुआ था और उनके घर में मुर्गा था, उनके घर में बकरी भी थी। कहीं से उनके घर में एक चूहा आ गया था। बस वही समस्या की जड़ था। सेठानी जी इस बात से परेशान थी कि चूहा जो है कपड़े को उतर देता है। दिवाली का त्योहार था। सेठ जी जो है अपनी मैडम के लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर के आए और चूहे ने आदत के मुताबिक अपना काम किया। उसने उस साड़ी में बड़ा सा छेद कर दिया, उसको कुतर दिया। सेठानी जी ने जब अपनी नई साड़ी को देखा तो आग बबूला हुई और सेठ जी से कहा कि आप इस चूहे को पकड़िए। सेठ जी शाम में एक चूहादानी लेकर के आ गए और वो जो चूहा था वो डरने लगा, घबराने लगा कि अब तो मैं इसमें कैद हो जाऊंगा, मुझे यहां से बाहर फेंक देंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बिगड़ जाएगा। वो चूहा गया तोते के पास और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो। उस तोते ने कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चूहे ने कहा, चूहेदानी आ गई, मुझे पकड़ लेंगे। उसने कहा, मुझे इससे लेना देना क्या? तोते से निराश होकर के मुर्गे के पास गया, बोला, भाई मेरी मदद करो। मुर्गे ने कहा, भाई मुझे इससे लेना देना क्या? बकरी के पास गया, उसने कहा, मुझे इससे लेना देना क्या? चूहा जो था बेचारा, वो समझ नहीं पाया कि होगा क्या। सेठानी जी रात होने का इंतजार कर रही थी कि एक बार ये चूहा जो चूहेदानी में फंस जाए। रात हुई तो खट से आवाज आई। सेठानी जी को लगा कि चूहा जो चूहेदानी में फंस गया। वो चूहेदानी के पास गई और वहां पर एक सांप आया हुआ था जो चूहे को खाने आया था, लेकिन खुद फंस गया था और उसने सेठानी जी को डस लिया। सेठानी जी जोर से चिल्लाई। सेठ जी की आंख खुली तो जाकर के देखा सेठानी जी को सांप ने डस लिया है। तुरंत अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है जिससे बच सकती हैं। सांप बहुत जहरीला था, इनको तोते का सूप पिलाना पड़ेगा। अब इतनी जल्दी तोता कहां से मिले? तो सेठ जी को याद आया कि घर में तोता है, पसंदीदा है, लेकिन क्या करें। तोते को लाया गया, उसका सूप पिलाया गया। सेठानी जी को ठीक हो गई। चूहा ये सब देख रहा था। अब जब सेठानी जी रिकवर होनी थी तो उनके घर पर रिश्तेदार आने लगे। अब उन्हें क्या खिलाएं? तो सेठ जी को लगा कि मुर्गे का ही जो है चिकन तैयार कर देते हैं। मुर्गे की भी बलि चढ़ा दी गई, वो कढ़ाई में पहुंच गया। थोड़े दिन बाद जब सेठानी जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो सेठ जी ने सोचा एक बड़ी पार्टी रखते हैं, और अब की बार बकरी की बारी थी, उसको भी जो है कढ़ाई की भेंट चढ़ा दिया गया। चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि काश इन्होंने मेरी उस दिन मदद कर दी होती तो आज इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। छोटी सी कहानी जो मजेदार सी कहानी सिखाती है कि जीवन में अगर साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। यूनिटी में सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, अपने सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि तकलीफों में भी साथ खड़े होते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।